हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है डोमेस्टिक प्राइस चेंजेस एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एडजस्टमेंट। डोमेस्टिक प्राइस जो डोमेस्टिक लेवल पे प्राइस के चेंज होने से बैलेंस ऑफ पेमेंट की एडजस्टमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्ट होती है, ये टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये टॉपिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यूजीसी और यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। इन द अर्लियर एनालिसिस कंसर्निंग द चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट, पिछली वीडियो जो मैंने बताई थी उसमें मैंने बताया था कि एक्सचेंज रेट के चेंज होने से किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट किया जाता है। वी टुक एन ओवर सिंप्लीफाइड एजम्पशन दैट द होम प्राइजेस ऑफ डेप्रिशिएटिंग कंट्रीज exports and foreign prices of her imports do not undergo changes as a result of depreciation। हमने ये एज्यूम किया था कि जो होम कंट्री है उसके प्राइजेस और जो बाहर माल बेच रहे हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके प्राइजेस चेंज नहीं होते, डेप्रिसिएशन की वजह से उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट depreciation or devaluation amounts to the lowering of domestic price level relative to the फॉरेन लेवल। तो जब भी हम अपनी कंट्री की करेंसी का डीवैल्यूएशन करते हैं तो अगर हम फॉरेनर्स के हिसाब से देखते हैं तो हमारे कंट्री में प्राइजेस गिरे होते हैं। इट इज़ एक्चुअली सच चेंजेस in relative price level at home and abroad that cause a large or small measure an increase in exports and a contraction in imports। तो जब भी डीवैल्यूएशन होती है हमारी करेंसी दूसरी करेंसी के मुकाबले गिर जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे $1 मिल रहा है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 90 का, अगर $1 95 का हो जाता है तो हमारी करेंसी की वैल्यू जो है अगर गिर रही है तो उससे क्या होगा, रिलेटिव प्राइजेस जो हैं वो सस्ते हो जाएंगे। जो पहले फॉरेनर्स $1 में 90 रुपये का सामान हमारे कंट्री से ख़रीद रहे थे अब वो 95 रुपीज़ का ख़रीदेंगे, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं और इंपोर्ट्स जो हैं गिर जाएंगे, क्योंकि हम जो बाहर से ख़रीदते हैं अब हमें पहले से ज़्यादा डॉलर देने पड़ेंगे सेम सामान ख़रीदने के लिए। Similar changes can definitely be affected through the differential rates of absolute price changes at home and abroad। वही बात दोबारा, while maintaining the foreign exchange rate stable। तो अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबल करके अगर अपनी करेंसी के रेट को स्टेबल रखते हुए एक्सचेंज रेट को ना छेड़ें, अगर हम अपनी करेंसी में डोमेस्टिक प्राइजेस इन डोमेस्टिक जो है कंट्री उसे गिरा दें और इस तरीके से अगर माल अपना सस्ता कर दें तो इससे भी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। अ डिक्लाइन इन द डोमेस्टिक प्राइस लेवल टू द एक्सटेंट ऑफ से 10%, मान लो 10% गिरा देते हैं, एक्सचेंज रेट रिमेनिंग अनचेंज। अगर हम एक्सचेंज रेट को चेंज नहीं कर रहे, यहाँ पे तो मैंने चेंज की एग्जांपल दी थी आपको, है ना, हैज़ द सेम इफेक्ट एज द डिवैल्यूएशन ऑफ द होम करेंसी विज़ द फॉरेन करेंसी बाय 10%। कि अगर प्राइस को गिरा दें 10% तो 10% प्राइस के गिराने से ही हमारे एक्सपोर्ट्स उतने बढ़ जाएंगे जितना हम अपनी करेंसी की वैल्यू 10% गिराते, ठीक है। इट however does not mean that devaluation and internal deflation have exactly similar effects in other respects too। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपोर्ट्स को छोड़ दें तो बाकी जगह पे भी इन दोनों के सेम रिजल्ट्स होंगे, ऐसा नहीं है। डिवैल्यूएशन एक अलग चीज़ है और डिफ्लेशन एक अलग चीज़ है। The two are certainly different in their effects upon the economic system इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड्स। तो उनका अलग अलग असर पड़ेगा, शॉर्ट पीरियड में इकोनॉमी पे और लॉन्ग पीरियड पे इकोनॉमी पे अलग अलग असर पड़ेगा, तो इनको एक साथ नहीं ले सकते। द इंटेंसिटी ऑफ देयर इम्पैक्ट अपॉन द जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन द इकोनॉमी इज लाइकली टू बी वास्टली डिफरेंट। तो दोनों का जो लॉन्ग टर्म में असर पड़ेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे वो डिफरेंट है। तो हम ये नहीं कह सकते कि डिवैल्यूएशन कर देंगे तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे ये असर पड़ेगा। हम प्राइस को गिरा सकते हैं अपने कंट्री में, एक्सचेंज रेट को सेम रख सकते हैं, तब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे असर पड़ सकता है, मगर दोनों का असर लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड में अलग अलग रहेगा, ठीक है। द डिग्री बाय विच चेंजेस इन एब्सोल्यूट डोमेस्टिक प्राइस लेवल चेंज कैन बी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज कंटिंजेंट अपॉन द इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स एट होम एंड अब्रॉड। अब ध्यान से समझना, ठीक है। प्राइस के चेंज होने से अगर हम अपने कंट्री पे प्राइस चेंज कर भी देते हैं तो डिमांड में कितना चेंज आएगा,
ठीक है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में बताता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है या प्राइस इलास्टिसिटी जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं उसकी कितनी है, उस पर भी डिपेंड करता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या असर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जो हम बाहर से सामान मंगवा रहे हैं, मशीन्स वगैरह या कोई भी ऐसी आइटम्स, अगर उनकी इलास्टिसिटी लो है, हमें चाहिए ही चाहिए, फिर हमारी करेंसी की वैल्यू तो जितनी मर्जी हो जाए, चाहे हमारी डिवैल्यूएशन हो जाए, फिर भी हमें बाहर से तो सामान मंगाना ही पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि आप किन टाइप की चीज़ें मंगवा रहे हो या किन टाइप की चीज़ें बाहर बेच रहे हो और उनकी इलास्टिसिटी कितनी है। विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स गिवन एन इलास्टिक डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इन द फॉरेन कंट्रीज, द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स विल बी रिलेटिवली लार्ज। अगर हम ये मान के चलें कि जो डिमांड है हमारे गुड्स की, एक्सपोर्ट वाले गुड्स की इलास्टिक है, तो अगर हम हल्का सा प्राइस गिरा रहे हैं तो उसकी डिमांड क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। द इंक्रीज्ड रिसीट्स नाउ अवेलेबल फ्रॉम एक्सपोर्ट्स विल टेंड टू इम्प्रूव द पेमेंट डेफिसिट्स। तो जो भी हमें बाहर से ज़्यादा पैसे आएंगे उससे हम अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट्स हो रहे हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। A fall in the internal price level vis-a-vis price level abroad leads invariably to some decline in imports, which by reducing the demand for foreign exchange also contributes in the reduction in the balance of payment deficits। तो सिंपल वर्ड्स में अगर इंटरनल प्राइस लेवल गिराते हैं और इंटरनल प्राइस लेवल के गिराने से हमारा जो बाहर से जो पैसे का फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इससे जो हमारी जो करेंसी है, अगर हमारे पास आ रही है, बाहर से पैसा आ रहा है और हम बाहर वाली चीज़ों की डिमांड कम कर रहे हैं, हमारी जो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है वो उस हिसाब से हो रही है क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, मतलब इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, तो उस केस में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो जो है डेफिसिट्स है उसको कम किया जा सकता है। तो इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हम चीज़ बाहर बेचते हैं और जो बाहर से ख़रीदते हैं उसकी इलास्टिसिटीज़ कितनी है। बट द एक्सटेंट टू विच इंटरनल डिफ्लेशन लोअर्स द डिमांड फॉर फॉरेन प्रोडक्ट्स डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन द फॉरेन एंड द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अब हम बाहर से पेट्रोल या क्रूड ऑयल वगैरह मंगाते हैं, ऑयल की डिमांड बाहर से बहुत ज़्यादा है, तो उसकी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक। हमने गाड़ियाँ खरीदी हैं, वो तो चलानी है, तो क्या फ़र्क रह गया, फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा अपनी करेंसी का प्राइस गिराने से। अपनी करेंसी का प्राइस गिराया और या फिर अपने कंट्री में प्राइस गिराया, उससे हमारे एक्सपोर्ट्स तो बढ़े, मगर जो भी पैसा हमने लाया था उससे हमने क्रूड ऑयल खरीद लिया। समझ रहे हो बात? तो कुछ लोगों का मानना है कि भाई जो डेफिसिट्स है उनको कम किया जा सकता है, और कुछ लोगों का मानना है कि अगर डेफिसिट्स को कम कर रहे हैं हम, मगर हम इंपोर्ट्स जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो लगातार उनकी डिमांड बढ़ाई जा रहे हैं, तो प्राइस के गिराने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ग्रेटर दिस इलास्टिसिटी कोफिशिएंट मोर साइजेबल विल बी द कॉन्ट्रैक्शन इन द इंपोर्ट्स एंड वाइस वर्सा। तो जितनी ये जो क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन एक्सपोर्ट गुड्स एंड इंपोर्ट गुड्स है, जितनी ये ज़्यादा होगी उतना ही कॉन्ट्रैक्शन होगा इंपोर्ट्स में एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये टॉपिक हमें ओवरऑल ये बताना चाहता है कि प्राइस के डोमेस्टिक प्राइस लेवल के चेंज आने से भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि क्रॉस इलास्टिसिटी या जो भी गुड्स हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी इलास्टिसिटी कितनी है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।